अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साउथ पंजाब डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हारून ताहिर। नाज़रीन, शहर सादकाबाद इस वक्त कच्चे के डाकुओं के शिकंजे में है। शहर सादकाबाद के शहरी खौफो हिरास में मुब्तला हैं और जबकि सिक्योरिटी फराहम करने वाले इदारे और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से क्या बरवक्त कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं और किस तरीके से शहर सादकाबाद को क्राइम से फ्री सिटी बनाया जाएगा और इस वक्त सादकाबाद की मौजूदा सूरत हाल क्या है और सादकाबाद में कच्चे के डाकू किस तरीके से हनी ट्रैप करके लोगों को अगवा कर रहे हैं और उनको जान से मार रहे हैं और अब तक कौन से बड़े डाकू सिक्योरिटी फराहम करने वाले इदारों के रिडार पे आ चुके हैं, इन तमाम तर अहम सवालों से पर्दा उठाएंगे हम आज के इस प्रोग्राम में। सादकाबाद शहर की मौजूदा सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा खसूसी शेख फरहान। शेख फरहान से बताइएगा कि इस सादकाबाद में इस वक्त जो डाकू राज है उसकी ओवरऑल सूरत हाल क्या है। यहाँ पे जो कच्चे के डाकुओं के हवाले से जो हालात हैं वो यहाँ पे काफ़ी गंभीर थे और अब यहाँ पे तकरीबन जो कच्चा है वो तकरीबन यहाँ पे हमारे 78 किलोमीटर की कोई रिवर बेल्ट है जिस पे वो इलाका जो है वो पूरा फैला हुआ है। इसमें पुलिस को बहुत मुश्किलात का सामना था, जिसकी वजह से पहले सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने यहाँ पे बहुत कोशिशें की और अब जाकर इस पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है। यहाँ पे 3 थाने लगते हैं, जिनमें एक थाना माचका है, एक थाना भोंग है और एक थाना अहमदपुर है। ये 3 थानों की ये हदूद में आता है। जबकि ये जो कच्चे की जितनी भी बेल्ट है ये दरियाई बेल्ट है और दरियाई इलाका है। ये सारा का सारा जो है वो उस पर शामिल होता है कि इसमें रहीना खान ज़िले से सिर्फ़ और सिर्फ इसको दरिया लगता है। जहाँ पे डाकुओं की पनाहगाहें हैं उनमें से कोई भी एक पनाहगाह रहीना खान ज़िला या सादकाबाद शहर के साथ टच नहीं होती या उसका इनके साथ कोई राब्ता नहीं है। मगर यहाँ पे जो सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको मुश्किलात ये पेश आ रही थी कि इन डाकुओं ने वहाँ से बचने के लिए यहाँ पे पनाहगाहें बनानी शुरू की और फिर सादकाबाद की तरफ मुँह कर लिया। वारदातें करते थे, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते थे, लोगों को अगवा करते थे तावान के लिए। शेख साहब, जो दरियाई इलाके हैं इन इलाकों में इन्होंने अपनी पनाहगाहें बनाई हुई हैं। जी बिल्कुल, दरियाई इलाकों में छोटे छोटे जजीरे हैं। 78 किलोमीटर के एरिए में छोटे छोटे जजीरे नुमा इलाके बने हुए हैं जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास सिर्फ जो जाने का रास्ता है वो दरियाई कश्तियाँ हैं या फिर कुछ एरियाज़ में सिर्फ कच्चे रास्ते जाते हैं जिन पे 4x4 जीप्स जाती हैं, उनके थ्रू ये लोग जाते हैं। उसके बावजूद किन्होंने वहाँ से पुलिस ने काफ़ी कंट्रोल किया है, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बहुत कंट्रोल किया है और अब ये लोग जो हैं काफ़ी हद तक वहाँ पे उनको कंट्रोल कर चुके हैं। और अब कानून नाफिज करने वाले इदारों ने लोगों को अगवा से बचाने के लिए पिछले दिनों में ही एक अच्छा इक़दाम किया था। यहाँ पे एक हनी ट्रैप सेल कायम किया गया था जो इन तीनों थानों की हदूद में काम कर रहा है। उसमें ड्रोन सर्विलेंस करते हैं वहाँ पे ये उन इलाकों की, और साथ साथ ये ड्रोन सर्विलेंस के साथ साथ उनकी कॉल्स वगैरह ट्रैप होती हैं। उनसे पता लगता है कि कौन से लोग यहाँ पे ट्रैप होकर यहाँ पर पहुँच रहे हैं और उनको बरवक्त रोकते हैं। पिछले 2 से 3 माह के दौरान कम से कम 250 से ज़ायद लोग जो हैं इन्होंने हनी ट्रैप होने से बचाए हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा कि आपने अभी बताया कि जो सिक्योरिटी फराहम करने वाले इदारे और कानून नाफिज करने वाले इदारों की बरवक्त कार्रवाइयाँ जारी हैं इन डाकुओं के खिलाफ, तो अभी हालिया क्या बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है? बड़ी तादाद में डाकुओं को गिरफ्तार भी किया गया है और जो बड़े सरगुना डाकू हैं जिन पर लाखों रुपए के इनामात हैं जिनके सर पर, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। उस हवाले से हमारे नाज़रीन को तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रवां माह के अंदर ही हमारे यहाँ पे कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कार्रवाई करते हुए 2 बड़े डाकुओं को गिरफ़्तार किया है जिनका बहुत बड़े बड़े गैंग से ताल्लुक़ था। लठानी गैंग और इस तरह के मुख्तलिफ गैंग से यहाँ पे काम कर रहे थे, इससे ताल्लुक़ था इनका। एक का नाम शबीर था और एक का नाम शाहनवाज़ था। इन दोनों को गिरफ़्तार करके इनके ऊपर कोई हेड मनी थी 25-25 लाख रुपए दोनों के ऊपर। इन दोनों को गिरफ़्तार करके पुलिस ने चालान किया, उनको कोर्ट के सामने पेश किया और प्रॉपर कानूनी कार्रवाई करते हुए इन्होंने कोर्ट के सामने उनको पेश कर जेल भेज दिया गया है। फिर इसी कार्रवाई को देखते हुए जो कच्चे के डाकू हैं उनके अंदर खौफ व हरास फैला और उनमें से तकरीबन कोई 15 से ज़ायद इसी माह में जो डाकू हैं वो जो हैं सरेंडर कर चुके हैं अब तक।
اور مزید کارروائیاں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی چل رہی ہیں یہاں پر۔ اچھا شیخ عرفان صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ صادقآباد میں یہ ایک بروقت کارروائی ہونے کے بعد جس میں آپ نے بتایا کہ 25 لاکھ روپے جن کے انعام تھے ان دونوں ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ اسی کو دیکھتے ہوئے دیگر ڈاکوؤں میں خوف و ہراس پھیلا اور 15 ڈاکوؤں نے از خود سرنڈر کر دیا۔ تو یہ ایک کامیابی کی جو کارروائی ہے اس کے ہونے کے بعد صادقآباد کے شہریوں میں اس وقت کیا صورتحال ہے؟ صادقآباد کے شہریوں نے اس وقت قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے بہت خوشی اور عزت کا مقام دے رہے ہیں، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ ہیں اور ان کے لیے بڑے عزت کے ساتھ ان کی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان کے ساتھ ہر وقت بر وقت تعاون کرنے کا یقین دہانی کروائی ہوئی ہے۔ اور اس طرح کی اگر کوئی بھی کارروائی ہوتی ہے ان کو کہیں نظر آتی ہے تو بر وقت طور پہ وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بتاتے ہیں، انفارم کرتے ہیں۔ اچھا شیخ عرفان صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے اور جو سیکیورٹی فراہم کرنے والے ادارے ہیں ان کے سربراہان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے کہ کس طریقے سے صادقآباد شہر کو جرائم سے مکمل فری شہر بنایا جائے گا؟ اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے؟ سر، یہاں پہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان میں ان کے جو یہاں پہ سربراہ ہیں ڈی پی او جناب عرفان علی سمو صاحب، وہ یہاں پر کافی اچھی کارکردگی دکھا رہے ہیں اور جب سے وہ یہاں پر تعینات ہوئے ہیں انہوں نے یہاں پر بہت انٹیلیجنس بیسڈ ٹارگیٹڈ آپریشنز کیے ہیں، جس کو دیکھتے ہوئے وہ لوگ اب جو ہیں وہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ شیخ فرحان آپ کا۔ جی تو ناظرین، صادقآباد شہر میں سیکیورٹی فراہم کرنے والے اداروں کی جانب سے بڑی کارروائی سامنے آئی ہے، جس میں کچے کے ڈاکو جنہوں نے ہنی ٹریپ کے ذریعے سینکڑوں لوگوں کو لوٹا، سینکڑوں لوگوں کو اغوا کیا اور کئی لوگوں کو جان سے بھی مار دیا، ایسے میں جو صادقآباد میں سیکیورٹی فراہم کرنے والے ادارے ہیں ان کی بروقت کارروائیوں سے اب تک 250 سے زائد لوگوں کو ہنی ٹریپ جیسے شکنجے سے بچایا گیا ہے۔ اور بڑی خبر یہاں پر یہ بھی سامنے آئی ہے کہ 2 سرگنا جو ڈاکو ہیں ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے جن پر لاکھوں کے انعامات تھے، اور جبکہ ہمارے نمائندہ خصوصی شیخ فرحان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو سیکورٹی فراہم کرنے والے اداروں کے سربراہان ہیں ان کا واضح پیغام ہے کہ ڈاکوؤں کے خلاف جو ہے شکنجہ وہ مزید سخت کر لیا گیا ہے اور جلد ہی صادقآباد کی عوام کو سکون کا سانس ملے گا، کیونکہ سیکورٹی فراہم کرنے والے اداروں کے سربراہان کا کہنا ہے کہ عنقریب شہر صادقآباد جرائم سے صاف اور شفاف شہر بنے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ہارون طاہر کو دیجیے گا اجازت۔ نئے پروگرام میں نئے شہر کی تازہ صورتحال کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔